बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हमने पूर्व प्रसंग में श्री विदुर जी के कथा को, उनके प्रेमा भक्ति को श्रवण किया। अब जब इधर महाभारत युद्ध जब सुनिश्चित हो गया, तब श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को समझाने आए। बोले, हे भैया, देखो बस आपका यही एक ज्येष्ठ पुत्र बचा है। आप इसे आपका ये ज्येष्ठ जो पुत्र दुर्योधन है, आप इसे जल्दी ही त्याग दो, क्योंकि ये दुर्योधन आपके कुल को ही नाश करने वाला हो जाएगा। आप इसे तुरंत त्याग दो और आप अपना भगवान का भजन करते रहो, नहीं तो फिर सब बिगाड़ देगा। यह सब बात दूर से ही दुर्योधन सुन रहा था, क्या क्या कह रहे हैं। दुर्योधन आया और बोला, हे दासी पुत्र, मेरे पिताजी को ऐसे बोल रहे हो, मुझे त्यागने का बात कर रहे हो। अरे इस राज्य से तो तुम्हें निकलना चाहिए, मेरी बात कर रहे हो बड़ा। यह सब बड़ा डांट रहा, और धृतराष्ट्र जी को तो उनके दुर्योधन के विदुर जी चाचा लगे। धृतराष्ट्र जी को तो रोकना चाहिए था ना, कहकर, हे पुत्र, ये क्या कह रहा है अपने चाचा को, ये तेरा चाचा है। सम्मान तरीके से बात नहीं किया जाता, ऐसे समझा नहीं सकते थे वे, समझाया नहीं। अरे डांट फटकारने की तो अलग ही बात है, ये भी नहीं कहा बेटा चुप रहो। कम से कम ये बोल देते, विदुर जी को भी संतुष्टि होती, कम से कम बोल तो रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं बोले, और वह भी आराम से जो दुर्योधन बोल रहा है सुना ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं, ना कि रोक रहे हैं। चाचा को ऐसा वार्तालाप करते तो रोकना तो अवश्य ही चाहिए, लेकिन रोके नहीं वे। विदुर जी ने भी उनका थोड़ा चेहरा देखा और कहा, अरे अच्छा, ये भी यही चाहते हैं कि मैं राज्य से निकल जाऊं, ये भी वही चाहते हैं। श्री विदुर जी महाराज अब राज्य से निकलने की उन्होंने निश्चित कर लिया, मैं राज्य से निकल जाऊंगा। ये लोग यही चाहते तो अब क्या करें। राज्य महल में अपना धनुष रख दिया और सीधे तीर्थ यात्रा करने को चल दिए। जब महाराज वे गए ना, तो मानो कौरवों का पुण्य ही चला गया, ऐसा। अब ये तीर्थ यात्रा करने लगे, बड़ी तीर्थ यात्रा की, इधर उधर घूमने लगे। और घूमते घूमते एक समय, अब सबको पार करते, यमुना जी को पार करते हुए, वनों को पार करते हुए, पहाड़ों को पार करते हुए, उनको लोग शेर जंतु जीव जंतु भी कुछ नहीं करते, सीधे अपने रास्ते में भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे।
तो जाते जाते बहुत दूर पहुंच गए अब। और वहां पहुंचकर श्री उद्धव जी को उन्होंने देखा, उनके पास आए, उनको प्रणाम किया और कहा, पांडव लोग शकुशल तो हैं? तब वह बोले, हाँ, अब तो महाभारत युद्ध भी हो गया है, इसमें पांडवों की विजय हो गया और कौरव लोग सारे मारे गए हैं। तब श्री विदुर जी महाराज ने कहा, अच्छा ये बात है, आप हमें ये बताएं, भगवान सकुशल तो होंगे, सकुशल तो हैं वह? यदुवंशी सब लोग सकुशल हैं? श्री शंकरशरण जी महाराज वह तो सकुशल हैं, शंकरशरण जी अर्थात बलराम जी, वह श्री वसुदेव जी और भगवान की श्री माता देवहूति जी देव की, वह तो सकुशल होंगी। और भगवान श्री कृष्ण वह कैसे हैं, और उनके पुत्र लोग कैसे हैं, उनके देवियां कैसी हैं, माताएं कैसी हैं? यह सुनकर श्री उद्धव जी के आंखों में आंसू भरे आए। अब उनको बड़ा दुख हुआ ना, भगवान के बारे में कह रहे हैं, 5 वर्ष से ही भगवान के साथ खेलते थे, तो उनको याद तो आती होगी। बड़े दुखी हुए, थोड़ी देर तो कुछ बोले ही नहीं। अब अपने आप को संभलना भी मुश्किल होता है, बड़े धीर रखना चाहा लेकिन रुक ही नहीं रहा था। फिर बाद में जाकर कोशिश की, बड़ी अपने को संभाला, उसके बाद बोले, हे विदुर जी, आज वह सुंदर भगवान देव के नंदन यशोदा नंदन प्रभु आज हमें छोड़ के सुधाम को चले गए हैं। जो भगवान, मैं खुद को अपने आईने में देख करके ऐसा उनको लगता था कि मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ। जब भगवान छोटे थे ना, तब वह घुटनों के बल में चल के उस आईना के पास में जाते थे और अपना चेहरा देखते थे, वाह मैं कितना सुंदर हूँ, और उसे स्वरूप को अपने हाथों से बार बार उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे। जब पकड़ में वह नहीं आता था तो अब वे फिर घुटनों के बल में चढ़ के मैया के पास में जाते, फिर बोलते, फिर वहां जा कर के रोने लगते थे। ऐसा वह सौंदर्य मैं कहाँ पाऊं, अब कहाँ ढूंढूं, जो भगवान ने पुतना को मार के भगवत धाम को प्राप्त कराया, जो भगवान तृणावर्त को मार के उसका उद्धार किया, शक्तासुर को मारा, अघासुर को मारा, वत्सासुर को मारा इत्यादि, बचपन में ही कितने राक्षसों को उन्होंने वध किया। उसके पास बाद में जाकर के, मथुरा में जाकर के कंस का वध किया। उसके बाद जरासंध सेनाओं को लेकर आया था तो सेनाओं का वध कर दिया भगवान ने। उसके बाद द्वारिका को वसाया, वहां सभी यदुवंशी आए। फिर बाद में जाकर के ऋषियों के श्राप से सारे यदुवंशी लड़कर मर गए।
और श्री शंकरशरण जी भी अब अपने धाम को चले गए और तथा भगवान भी अपने सुधाम को चले गए। यह सुनकर विदुर जी बड़े रोए, क्योंकि भगवान के बारे में कह रहे हैं आज प्रभु हमें छोड़ के चले गए। बड़ा पश्चाताप हुआ उनको, बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब क्या करे, अपने को संभालना तो पड़ता ही है, भले कुछ हो जाए। श्री विदुर जी महाराज ने कुछ देर के बाद अपने आप को संभाला। उसके बाद श्री उद्धव जी महाराज बोले, देखिए भगवान गमन के पश्चात जब जाते समय मुझे भगवान ने दिव्य ज्ञानों का उपदेश किया और बगल में ही श्री मैत्रेय जी महाराज भी वहाँ उपस्थित थे। वह भी ज्ञान को सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। जब ज्ञान खत्म हुआ, जब भगवान ने उपदेश देकर खत्म किया, तब श्री मैत्रेय जी को बोले, हे मैत्रेय जी महाराज, आप कृपा करके जब हरिद्वार में आप जाइए और वहाँ श्री विदुर जी महाराज आपको मिलेंगे और आप उनको दिव्य दिव्य ज्ञानों का उपदेश करेंगे। तो आप उद्धव जी बोले, हे विदुर जी महाराज, आप इसलिए हरिद्वार को प्रस्थान कर दीजिए, वहाँ श्री मैत्रेय जी महाराज हैं और श्री मैत्रेय जी के पास में जाइए, वो आपको मधुर मधुर ज्ञानों का उपदेश करेंगे। श्री विदुर जी महाराज ने कहा, हे उद्धव जी, ठीक है। श्री विदुर जी महाराज ने उद्धव जी को प्रणाम किया, उद्धव जी ने भी उनको प्रणाम करके अब श्री विदुर जी महाराज हरिद्वार को प्रस्थान कर दिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।